बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर अभिनेता दिलीप साहब अब हमारे बीच में नहीं है। 98 साल की उम्र में उनका निधन हो चुका है। दिलीप साहब की गिनती बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के उन बेहतरीन अभिनेताओं में से एक की जाती है जिन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी अच्छी खासी पकड़ बनाई थी। दिलीप साहब के नाम का कहीं पर भी अगर जिक्र किया जाता था तो बड़े अदब से उनका नाम लिया जाता था और यही बातें दिलीप साहब को और भी बड़ा स्टार बनाती थी। दिलीप साहब का जब जमाना था तब इंडस्ट्री में हर कोई इनका दीवाना था, लड़कियां तो उन पर फिदा ही थी। वहीं दूसरी ओर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का हर एक बड़ा कलाकार भी उनसे बहुत ज्यादा स्नेह और प्यार करता था। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा स्टारडम रखने वाले दिलीप साहब को भी ये लगने लग गया होगा कि हर शख्स मुझे पहचानता है और हर एक शख्स के बीच मेरे लिए मोहब्बत है। लेकिन दिलीप साहब का ये सोचना उस वक्त गलत हो गया जब देश के एक बड़े उद्योगपति ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। हम बात कर रहे हैं जे.आर.डी. टाटा के बारे में। आधुनिक भारत की औद्योगिक बुनियाद रखने वाले में जे.आर.डी. टाटा का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा यानी जे.आर.डी. टाटा ने भारत में इस्पात, इंजीनियरिंग, होटल, एयरवेज और दूसरे उद्योगों के विकास में सबसे अपनी अहम भूमिका निभाई है। जन्म की बात करें तो जे.आर.डी. टाटा का जन्म 29 जुलाई 1904 को पेरिस में हुआ था। वो अपने पिता रतनजी दादाभाई टाटा और माता सुजैन बेरो की दूसरी संतान थे। उनके पिता रतनजी टाटा जमशेदजी टाटा के चचेरे भाई थे। उनकी मां फ्रांस की थी, इसलिए उनका ज़्यादातर बचपन फ्रांस में ही बीता। फ्रांस के बाद मुंबई आकर उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई की। कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल मुंबई में पढ़ाई के बाद उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसी के साथ ही हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि जे.आर.डी. टाटा 1929 में भारत के पहले लाइसेंसधारी पायलट बने। वो सेना में काम करना चाहते थे। फ्रांस की सेना में उन्होंने प्रशिक्षण भी लिया था, लेकिन अपने पिता की मौत के बाद उन्हें बिजनेस संभालना पड़ा। जे.आर.डी. टाटा ने भारत में सबसे पहले कमर्शियल विमान सेवा टाटा एयरलाइंस की शुरुआत की थी। टाटा एयरलाइंस ही आगे चलकर 1946 में एयर इंडिया बन गई। भारत में एयरलाइंस की शुरुआत करने की वजह से ही उन्हें देश की विमान सेवा का पिता भी कहा जाता है। लेकिन ऐसे में जब इनका सामना बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टारों में से एक दिलीप साहब के साथ हुआ तो उनका भी घमंड चूर चूर हो गया। और इस बात का जिक्र खुद दिलीप कुमार ने अपनी ही ऑटोबायोग्राफी दिलीप कुमार दी सब्सटेंस एंड दी शैडो में किया था, जब उनकी मुलाकात पहली बार देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक जे.आर.डी. टाटा के साथ होती है। दरअसल हुआ यूँ था कि अभिनेता दिलीप कुमार और जे.आर.डी. टाटा एक ही प्लेन में सफर कर रहे थे। उस वक्त दिलीप कुमार कामयाबी की ऊंची बुलंदियों पर थे। दिलीप कुमार ने जे.आर.डी. टाटा को पहचान लिया, लेकिन टाटा अपने ही काम में मगन थे। वो सफर के दौरान भी कुछ फाइलों में उलझे हुए थे। दिलीप कुमार ने किसी भी तरह से उनसे बातचीत करने की शुरुआत करनी चाहिए। आखिरकार वो एक स्टार थे, लेकिन टाटा ने उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। लेकिन जब दिलीप कुमार से रहा नहीं गया तो वो बोल पड़े, हेलो, मैं दिलीप कुमार। टाटा ने उनकी तरफ देखा, अचंभित होकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और मुस्कुराते हुए अपने काम में फिर मगन हो गए। दिलीप कुमार से जब फिर नहीं रहा गया तो उन्होंने दोबारा बोला, मैं दिलीप कुमार हूँ, मशहूर फिल्म स्टार। जे.आर.डी. टाटा बोले, सॉरी, मैं आपको पहचान नहीं पाया जनाब, वैसे भी मैं फिल्में नहीं देखता। दिलीप कुमार पर्दे के पहले हीरो थे और टाटा रियल लाइफ के हीरो। अब दिलीप कुमार को लगा था कि शायद जे.आर.डी. टाटा मुझे झट से पहचान लेंगे और मेरे से मिलने के लिए वो एक्साइटेड होंगे, लेकिन ये उनका सोचना गलत निकला। हालांकि अपनी ही बायोग्राफी में इस किस्से को शेयर करते हुए दिलीप कुमार ने लिखा था कि उस दिन मुझे समझ आया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने बड़े हैं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई आपसे बड़ा मौजूद रहेगा, हमेशा बिना रहे। तो दोस्तों, ये था वो किस्सा जहां पर जे.आर.डी. टाटा ने दिलीप साहब को पहचानने से ही इनकार कर दिया था। दिलीप साहब को लगा था कि मैं देश का ही नहीं बल्कि विदेश का बहुत बड़ा सुपरस्टार हूँ और जे.आर.डी. टाटा एक उद्योगपति हैं। बावजूद इसके वो मुझसे मिलने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकरार हो जाएंगे, लेकिन हुआ इसके उलट। खुद दिलीप साहब को ही बातचीत का सिलसिला शुरू करना पड़ा और जे.आर.डी. टाटा ने इसमें कोई भी रुचि नहीं दिखाई।